आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्रिया के तीसरे रूप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि क्रिया का वर्गीकरण 3 रूपों में किया जाता है। एक अर्थ के आधार पर, जो दूसरा भाग हम लोगों ने पढ़ा, और तीसरा इसका जो था वह अन्य भेद के रूप में हम लोग इसको पढ़ेंगे। आप जानते हैं। और पहला उसका जो भेद था वह कर्म के आधार पर क्रिया का भेद था, उसको हमने पढ़ा है। तो इसके आधार पर और एक और चीज है कि क्रिया का वर्गीकरण केवल एक ही मानक है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। यह कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद अकर्मक और सकर्मक होता है। उसके अलावा जो वर्गीकरण किया गया है वह अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग भाषाविदों ने अलग अलग तरीके से किया है। किसी ने किसी को छोड़ दिया, किसी ने किसी को बताया नहीं, किसी ने किसी दूसरे भेद को बढ़ा लिया। तो इसलिए हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, किस आधार पर उसका वर्गीकरण कैसा है। लेकिन हम बस इस बात पर ध्यान देंगे कि जैसे प्रश्न होता है, मान लीजिए इसमें 6 रूप मैंने लिखा, तो इस 6 मानक है कि नहीं है, यह इसका विषय नहीं है, क्योंकि यह अन्य भेद के रूप में इसका वर्गीकरण स्थायी रूप से नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि इस वाक्य की सहायक क्रिया क्या है, इसमें मुख्य क्रिया क्या है, इसकी संयुक्त क्रिया क्या है, नामबोधक क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक या तात्कालिक क्रिया क्या कहलाती है, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग उसके प्रकार कितने होते हैं इसके चक्कर में नहीं होते हैं, जो होते हैं वो क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो देखें, हम जो सहायक क्रिया होता है इसके बारे में और मुख्य क्रिया दोनों को हम एक साथ देखें। जैसे लिखा जाए कि वह एक छात्र है। छात्र पुस्तक पढ़ता है। वह नहा रहा है। वह जाएगा। वह पढ़ाई करेगा। वह राजा था। चलिए, यह 6 रूप लिखा गया, इसमें हम पढ़ेंगे। तो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बारे में इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे इसका नाम है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, तो आप ध्यान देंगे कि वाक्य में प्रयुक्त जो करता है, वह जो काम करता है उसका बोध कराने वाला जो रूप होता है वह मुख्य क्रिया का होता है। और उस मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए, जैसे क्रिया का जो होता है स्थिति, समय आदि का बोध कराना इसका कार्य होता है, क्रियाकलाप का प्रदर्शन भी इसका कार्य होता है। तो उस तरह समय आदि को बताने के लिए, उसके अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह एक छात्र है, इस वाक्य में कर्ता वह है, एक क्या है, विशेषण है, छात्र क्या है, संज्ञा है, और है क्या है, क्रिया है। तो है जो पद है यह बता रहा है कि यह वर्तमान समय में छात्र की स्थिति है। तो यह समय का भी प्रदर्शन कर रहा है, स्थिति का भी प्रदर्शन कर रहा है, और इस वाक्य में क्रिया अन्य कोई है नहीं। तो इस वाक्य की सहायक और मुख्य क्रिया दोनों यही है। इस वाक्य की सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों है। वह पुस्तक पढ़ता है, इसमें छात्र जो है यह करता है, पुस्तक इसका कर्म है, और है सहायक क्रिया है, और पढ़ता है यह क्रियाकलाप है। तो यह इसकी मुख्य क्रिया है और है इसकी सहायक क्रिया है। ठीक है। उसी तरह वह नहा रहा है, नहाना मुख्य क्रिया है, रहा है यह सहायक क्रिया है। वह जाएगा, जाना इसका मुख्य रूप है, लेकिन गा गे गी आदि रूप जोड़कर इसमें बताया गया कि जो क्रिया होगी वह आने वाले समय में होगी। इसलिए इसका जो मुख्य रूप है, यह मुख्य क्रिया का रूप और सहायक क्रिया का रूप दोनों एक ही है, क्योंकि इसी से काम का भी बोध हो रहा है और इसी से समय का भी बोध हो रहा है कि आखिर क्रिया कब घटित होगी। उसी तरह पढ़ाई करेगा, यहां जो पढ़ाई करना माने पढ़ना, ठीक है। तो ये भी गा गे गी आदि के लगाने से यह इसका जो है पढ़ाई करना, पढ़ाई इसका मुख्य रूप हो जाएगा, और क्रिया उसकी जो सहायक क्रिया है वह करेगा आदि बनेगा। वह राजा था, तो उसी तरह इसमें कोई अन्य क्रिया है नहीं, तो जो था है इसी को आप मुख्य क्रिया कहें या इसी को आप सहायक क्रिया कहें, यह दोनों ही रूप
यही है। ठीक है, तो यह सहायक और मुख्य क्रिया हुआ। संयुक्त क्रिया होता है कि जब दो क्रियापद मिलकर किसी एक कार्य का बोध कराए तो वैसे रूप को हम संयुक्त क्रिया का रूप कहते हैं, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे यदि संयुक्त क्रिया के लिए लिखा जाए कि वह चला गया, तो दोनों में, चला और गया, दोनों में एक ही धातु का प्रयोग है, लेकिन यह दो अलग अलग रूप में हुआ है। तो जब दोनों को हम जोड़ दिए तो यह क्रिया का संयुक्त रूप हो गया। ठीक है, उसी तरह वह नहा लिया, इसमें नहाना और लेना दो क्रिया का रूप है, लेकिन दोनों से एक काम का बोध होता है, इसलिए इसको भी हम संयुक्त क्रिया का रूप कहेंगे। और है वह अपना पाठ याद कर लिया, वह अपना पाठ याद कर लिया। तो अब यहां देखें, याद, कर और लिया, यह तीनों ही क्रिया का रूप है। याद करना भी क्रिया है, कर भी क्रिया है और लेना भी क्रिया है। तो यह जो तीनों रूप है, यह तीनों रूप मिलकर एक काम का बोध कराने वाले पद है और तीन धातु से बने हुए हैं, इसलिए इस क्रिया के रूप को याद कर लिया क्रिया का रूप संयुक्त क्रिया का रूप कहलाएगा। ठीक है, वह अपना पाठ याद किया, या कर लेगा, इसको ऐसे कर लिया जाए, कर लेगा, वह अपना पाठ याद कर लेगा, यह भूतकाल में हो गया। तो यहां याद कर लेगा, यह तीनों रूप मिलकर एक काम का बोध करा रहा है और तीन क्रिया के तीन धातु रूप का प्रयोग है, इसलिए इसको हम संयुक्त क्रिया रूप कहेंगे। ठीक है, उसी तरह नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, इसको साफ कर ले। नाम बोधक क्रिया जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम भी है। आप यह समझ लें कि नाम बोधक क्रिया संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से बनता है। उसके मूल में संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है और विशेषण होता है। इसकी परिभाषा होती है कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनी हुई जो क्रिया है उसको हम नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे हम ध्यान देंगे, जैसे रंग, यह संज्ञा पद है, हाथ संज्ञा पद है, लात संज्ञा पद है, दुख संज्ञा पद है, भस्म संज्ञा पद है। ठीक है, उसी तरह रंगों का नाम जैसे पीला विशेषण है, साठ यह विशेषण है। अब इससे संज्ञा पद बनता है, जैसे रंग है तो रंग से क्या बनेगा, रंगना। तो रंगना नाम धातु क्रिया या नाम बोधक क्रिया कहलाता है। हाथ से हथियाना बनता है। मान लीजिए किसी दूसरे के सामान को आदमी छीन लेता है, ले लेता है, तो उसे हम हथियाना कहते हैं और यह क्रिया का रूप है। जैसे लात है तो भोजपुरी में इसका लात का लतियाना, पीटना के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है, तो इसको भी हम नाम धातु क्रिया कहेंगे। दुख का दुखी होना या दुखी करना, यह भी क्रिया है। भस्म से भस्म करना, जला देना, भस्म करना, यह भी क्रिया का रूप है। पीला से पीला करना, जैसे हाथ पीला करना आदि रूप होता है शादी के संदर्भ में, तो पीला करना भी क्रिया का रूप है। और 60 से सठियाना, जैसे कहा जाता है कि जिसकी उम्र 60 हो जाती है वह ऐसी हरकतें करता है जैसे वह मूर्खतापूर्ण हो, तो उस पद में सठियाना यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यह संज्ञा पद से बना हुआ रंगना है, यह भी संज्ञा पद से बना हुआ, यह भी संज्ञा, यह भी संज्ञा और यह भी संज्ञा। यह 5 है जो संज्ञा पद से बनी हुई क्रियाएं हैं। और पीला और 60 विशेषण से बनी हुई संज्ञा है। और सर्वनाम में एक ही पद आता है, जैसे अपना, अपना से अपनाना। तो इस तरह
की जो क्रियाएं होती हैं, अर्थात जो संज्ञा से, सर्वनाम से या विशेषण से बनी हुई क्रिया है, उस क्रिया को हम नाम बोधक या नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसका जो अगला रूप है वह है पूर्वकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया। जैसे आप जानते हैं कि एक वाक्य में दो तरह की क्रियाएं प्रयुक्त होती है, एक सहायक क्रिया होती है, एक मुख्य क्रिया होती है। अब उसके साथ साथ कुछ अन्य क्रियाएं भी होती है, जैसे इसका नाम है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया हम किसे कहते हैं? तो मुख्य क्रिया से पूर्व घटित होने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसका जो रूप होता है वह होता है कर। जैसे धातु का जो मूल रूप है, क्रिया का जो मूल रूप है, उसमें यदि हम कर जोड़ दें तो वह पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। जैसे सो कर, सो और इसमें कर जोड़ दें तो क्या बनेगा? सो कर। उसी तरह उठ, इसमें कर जोड़ दे तो बनेगा उठकर। और कैसे हम जानेंगे कि यह मुख्य क्रिया से पहले घटित हुई? तो देखें, इसको लिखा जाए कि वह पढ़ता है। इसमें क्या हुआ? वह पढ़ता है, पढ़ता है क्रिया रूप हो गया। अब इसी को थोड़ा सा आगे लिखे और यह लिखे कि वह सोकर, सोकर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा पद, वह लेट कर, वह लेट कर पढ़ता है। अब प्रश्न हो कि वह क्या करता है? तो पढ़ता है। पढ़ता है मुख्य क्रिया है, लेकिन कब पढ़ता है? जब वह लेट जाता है। तो इसमें पढ़ना और लेटना दोनों एक क्रिया है जो वाक्य में घटित हो रही है, लेकिन इसमें पहले कौन घटित हो रही है? पहले वह लेट रहा है, फिर पढ़ रहा है। तो इसलिए जो लेट कर पद हुआ यह दिखा रहा है कि पढ़ने से पहले लेटने की क्रिया हुई, और इस कारण इसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे इसी को आगे करें कि वह शेर को देख कर भाग गया। क्या का यदि प्रश्न करते हैं तो जैसे वह शेर को देखकर भाग गया, तो प्रश्न होता है कि वह क्या किया? तो वह भाग गया। भागना उसका काम है, इस क्रिया का मुख्य काम है भागना, भाग गया। लेकिन कब भागा? जब वह देखा, और देख कर, देखना जो है वह पहले हुआ और भागना बाद में हुआ। जब वह देखा तभी भागा, इसलिए यह जो देख कर क्रिया का रूप है इसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे आगे है, और वह छात्र, वह छात्र नहाकर, नहाकर विद्यालय जाता है। इस वाक्य की जो मुख्य क्रिया है वह है जाता है। जाता है मुख्य क्रिया है, लेकिन जाने से पहले कौन सा काम करता है? नहाता है। तो जो नहा कर रूप है इसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। मतलब कि क्रिया का मूल रूप आप लीजिए, उसमें कर जोड़ दीजिए, वह पूर्वकालिक क्रिया हो गया, और यह पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले घटित होने वाले कार्य को दर्शाएगा। अगला है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया जो होता है वह वाक्य में मुख्य क्रिया से थोड़ा सा पहले, या यह कह लिया जाए कि उसके साथ साथ ही घटित होता है, लेकिन वह मुख्य क्रिया नहीं होता है। इसका जो प्रयोग होता है, इसको जो हम बनाते हैं, इसका जो रूप, वह क्रिया का मूल रूप होता है और उसमें ते ही जोड़ देते हैं। कोई भी रूप लीजिए और उसमें ते ही जोड़ दीजिए, और वह जो रूप हो वह मूल रूप हो। जैसे देख में ते ही जोड़ दिया गया, जैसे यही था, वह शेर को देखकर भाग गया। अब इसी को यदि हम इसके रूप में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि वह शेर को देखते ही भाग गया। तो भागना इसमें काम हुआ, लेकिन कब हुआ? जैसे ही उसने देखा। मतलब कि देखना और भागना में बहुत अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह पहले घटित हुआ वह बाद में। जैसे ही एक काम शुरू हुआ, जैसे ही वह देखा वैसे ही भाग गया। मतलब कि जैसे वह देखता है वैसे ही वह तत्कालिक क्रिया अपनी शुरू कर देता है, वह भाग जाता है। भागना काम कब शुरू होता है? जैसे ही वह उसको देखता है। उसी तरह वह लेटते ही सो गया, मतलब वह लेटते ही सो गया। यहां मुख्य काम है सो जाना, लेकिन वह कब सोया? जैसे ही लेटा। मतलब लेटने और सोने में बहुत अंतर नहीं है। तो यह जो रूप होता है इसको हम तात्कालिक क्रिया का रूप कहते हैं। जैसे जो भी क्रिया है उसका मूल रूप लीजिए, उसमें ते ही जोड़िए, और उससे जो पद बनता है उसको हम
तात्कालिक क्रिया कहते हैं। तो इतनी तरह की क्रियाएं जो तीनों रूपों में हमने पढ़ा, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, क्रियार्थक संज्ञा, उसके बाद है सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया, इतने क्रिया के रूप परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। तो आशा है आप इस तीनों वीडियो को यदि देखे होंगे तो क्रिया को आसानी से समझने में आपको सहायता मिली होगी। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।